Hello students, this is a case study question of EduCard sample paper book for CBSE class 10th mathematics. This case study question is based on arithmetic progression. The question says satellite TV manufacturing businesses tend to have what economists call economies of scale. When economies of scale exist, bigness can be its own reward. So कहा जा रहा है कि एक सैटेलाइट टीवी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को फॉलो करता है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है बेसिकली, कि जब भी कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ा दे और क्या करे, कॉस्ट पर आइटम या कॉस्ट पर यूनिट कम कर दे, तो उसको कहा जाता है कि कंपनी ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर ली, या कोई भी कंपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल फॉलो करता है. ठीक है, अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा दे और कॉस्ट पर यूनिट आपका कम कर दे. नेक्स्ट कहा जा रहा है, द मोर टीवीज यू मैन्युफैक्चर इन अ सिंगल रन लोअर द कॉस्ट पर यूनिट विच इन टर्न इंक्रीजेज योर बॉटम लाइन मार्जिन्स. नेक्स्ट चीज़ ये कही जा रही है कि अगर आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा टीवी मैन्युफैक्चर करेंगे और उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम रखेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉटम लाइन मार्जिन आपका बढ़ जाएगा. बॉटम लाइन मार्जिन मीन्स कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. Keeping that in mind, a TV manufacturing company increases its production uniformly by fixed number. ठीक है, तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को जहन में रखते हुए कि हमारा नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ जाएगा, टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्शन को यूनिफॉर्मली बढ़ा देती है. ठीक है, हर साल एक फिक्स्ड नंबर से. तो जब वो हर साल अपने प्रोडक्शन को एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ा रही है, तो अल्टीमेटली इसका ये मतलब हुआ कि जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है फॉर्म कर रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है. ठीक है. नाउ द कंपनी प्रोड्यूसेस 8000 सेट्स इन द 6th ईयर. 6th ईयर में मीन्स 6th ईयर में 8000 सेट्स बनाती है वो. ठीक है. एंड 11300 सेट्स इन द 9th ईयर. और 9th ईयर में कितने सेट्स बना रही है वो, 11300. Now on the basis of above information, answer any 4 of the following questions. Question A says the company's production of the first year is. आपको ये मालूम करना है कि पहले साल में कंपनी ने कितने सेट्स बनाए. ठीक है, कंपनी का क्या प्रोडक्शन रहा. सो आप देखिए कि वी नो दैट nth टर्म क्या गिवन होती है, nth टर्म इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, गिवन था 6th ईयर में. ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी. अब जो 6th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ था, 8000. ठीक है, और ये हो गया a प्लस 5d. ये इक्वेशन 1 हो गई. सिमिलरली जो 9th ईयर में हुआ था वो हुआ था 11300. सो 9th ईयर का हो गया a प्लस 8d. ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका दिया गया. सो a कैसे आ जाएगा, a इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट से 8000 माइनस 5 इंटू डी. ठीक है, ये हो गया 8000 माइनस 5500. सो ये हो गया 005 और 25. सो ए क्या होता है, आपकी फर्स्ट टर्म होती है. तो आपको पूछा गया है कि फर्स्ट ईयर में द कंपनीज प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर इज. कितना प्रोडक्शन हुआ था कंपनी का, 2500 सेट्स. तो करेक्ट आंसर इज बी. सेकेंड क्वेश्चन इज द कंपनीज प्रोडक्शन ऑफ द 8th ईयर. 8th ईयर में क्या प्रोडक्शन हुआ, तो आप कह सकते हैं 8th ईयर क्या हो जाएगा, a8 प्लस a प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू डी.
तो ये हो गया A + 7D। ठीक है, A आपको मालूम है 2500 और D आपको मालूम है 1100, तो ये हो गया 2500 + 7700, तो ये सिंपली हो गया 10200। सो द करेक्ट आंसर इज C। ठीक है, नाउ third question says the company's total production of the first 6 years। अब शुरू के 6 साल में टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ। ठीक है, आपको ये चीज मालूम है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होती है, n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, अब आपको शुरू के 6 ईयर्स का पता लगाना है, तो ये हो गया S6, n की जगह 6 और a गिवन है आपका 2500 और ये 6 - 1 और 1100। सिंपली आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जो 6 ईयर्स में प्रोडक्शन हुआ था शुरू के 6 साल में वो इतना हुआ। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपनीज प्रोडक्शन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय। हर साल कितना प्रोडक्शन बढ़ता है कंपनी का, तो हर साल कितना प्रोडक्शन बढ़ता है, जितना आपका कॉमन डिफरेंस था। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या था आपका 1100, कॉमन डिफरेंस क्या था 1100। तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो हर साल कितना बढ़ेगा, कंपनीज प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय, प्रोडक्शन will constantly increase by 1100। So the correct answer is D। ठीक है, now in which year the company's production is 9100 sets। आपको बताना है कि कौन सा ईयर में कंपनी ने 9100 सेट्स प्रोड्यूस किए। सो सिंपली ये गिवन है आपको, nth टर्म गिवन है। ठीक है, nth टर्म आपकी गिवन है 9100। आपको क्या मालूम करना है, n मालूम करना है, मीन्स किस ईयर में इतना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, nth टर्म कैसे गिवन होती है, A + n-1 × D। ये आपकी 9100 है, A आपको मालूम है, n आपको फाइंड करना है, D भी आपको मालूम है। ठीक है, इन ईयर में इतना प्रोडक्शन होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 7th ईयर, C। राइट, सो ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। मैं नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो फॉर दैट प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल टू स्टे इन टच with my upcoming video. Till then, take care, stay safe.